नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। तो साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत अहम होने वाली है और आपसे यही निवेदन रहेगा कि साथियों पहले तो वीडियो को अंत तक देखें और पूरी खबर सुने। पूरी वीडियो देखे बिना, पूरी बात सुने बिना कोई भी बीच में ही अधूरी वीडियो देख के कमेंट ना करें, वो सही नहीं होता साथियों। तो देखते हैं पूरी वीडियो। और बहुत खुशी की बात है कच्चे कर्मचारियों के लिए, समान काम को लेकर समान वेतन जो है वो एक विभाग ने लेटर जारी कर दिया है। HKRN कर्मचारियों के लिए कौन सा विभाग है, किस विभाग का लेटर जारी हुआ है समान काम समान वेतन के लिए। रेगुलर उसमें साफ साफ लिखा है कि रेगुलर कर्मचारी के समान है जो HKRN कर्मचारी को वेतन दिया जाए। तो ये लेटर हम आपको दिखा देते हैं। पूरी खबर एक ही खबर में साथियों कई सारी खुशखबरी हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरी वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो एक आपसे निवेदन रहेगा कि जो भी साथी हमारी वीडियो पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें ताकि अन्य साथियों को भी इसकी जानकारी जो प्रॉपर मिल सके। तो साथियों ले चलते हैं आपको पूरी खबर की ओर। तो साथियों ये आज का जो मैं लेटर आपको दिखाने की बात कर रहा था, तो ये लेटर है PWD यानी कि पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट, PWD B&R, ये हरियाणा का लेटर है। 30/7/2024 यानी कि कल की डेट में साथियों ये लेटर जारी हुआ है। तो आप इसमें स्पष्ट देख सकते हैं साथियों, इसमें क्या लिखा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम और टर्म अपॉइंटमेंट पंचायत के अधीन कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। तो ये लेटर साथियों कल की डेट में जारी हुआ है। हालांकि हम इस लेटर की पुष्टि नहीं करते। जैसा हमारे पास ये लेटर आया है हम सिर्फ आपको वही दिखा रहे हैं। मैं इस लेटर की पुष्टि साथियों बिल्कुल नहीं करता। हो सकता है यह सत्य हो सकता है ये फेक भी हो, लेकिन अगर कोई किसी डिपार्टमेंट का लेटर ऐसे जारी करता है और किसी रजिस्ट्रार के साइन करता है डुप्लीकेट तौर पर जब कैसे भी, तो उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंट है FIR भी दर्ज करवा कर कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। तो साथियों ऐसे में एडिटिंग तो पता नहीं है, क्योंकि ये इस पे जो है साथियों मेमो नंबर भी लगा हुआ है, तो इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। ये हमारे अनुसार तो ये हमें फेक नहीं लग रहा। तो जैसा इसमें मेमो नंबर 09 2023 की जो ये पहले बात थी, उसकी जो कोई पॉलिसी होगी 2023 की, तो उसका है जो 102587 से लेके 0604। तो साथियों ये 30/7/2024। जी हाँ साथियों, ये आप कंफर्म कर सकते हो। इसमें बिल्कुल जो मेमो नंबर है PWD डिपार्टमेंट का और नीचे साइन है रजिस्ट्रार फॉर इंजीनियर इन चीफ हरियाणा PWD विभाग चंडीगढ़। तो साथियों इसमें आप साफ देख सकते हैं। बड़ी खुशी की बात भी है और आप इस लेटर को वेरीफाई भी करवा सकते हैं ये सत्य है या कोई फेक लेटर है। तो जैसा लेटर है हम आपको दिखा रहे हैं साथियों। तो इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द इंजीनियर इन चीफ हरियाणा पब्लिक वर्कस बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट चंडीगढ़, यानी कि जो इनका हेड ऑफिस है चंडीगढ़ में, PWD का इंजीनियर इन चीफ हैं, उनकी तरफ से ये पत्र जारी किया गया है 30/7/2024 को टू ऑल सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फील्ड ऑफिसेस हरियाणा पब्लिक वर्कस PWD डिपार्टमेंट जो है हरियाणा का। तो उन सभी को ये लेटर जारी कर दिया गया है। इसमें लिखा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम टर्म अपॉइंटमेंट पंचायत के अधीन पर लगे कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान बरंदर वेतन, यानी जहाँ मिसप्रिंट हुआ है ये बराबर समान
वेतन दिया जाए। तो ये आदेश जो दिखाए गए हैं, जारी किए गए हैं, तो इसमें लिखा है ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन डेटेड 27/6/2024। जी हाँ साथियों, इसमें आप देख सकते हैं, ये हमें फेक तो नहीं लग रहा। इसमें जो चीज़ लिखी हुई है, ए मीटिंग वाज हेल्ड ऑन डेटेड 27 जो जून है 2024 को एक मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंजीनियर इन चीफ, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर इन चीफ हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड हैं PWD के चंडीगढ़ में, हरियाणा के। ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41। जी हाँ साथियों, ये आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि 27 जून 2024 को जो PWD डिपार्टमेंट के HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, चीफ इंजीनियर हैं, तो उनकी जो एक हरियाणा सरकार के साथ मीटिंग हुई थी, और मीटिंग के दौरान हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन है, जो रजिस्टर नंबर 41 दिया हुआ है, हैज़ रेज्ड ए पॉइंट रिगार्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इंगेज्ड थ्रू HKRNL। तो एक वहाँ पे जो पॉइंट है वो खड़ा हुआ था, यानी कि मुद्दा खड़ा हुआ था। वो क्या मुद्दा था? रिगार्डिंग एक्सपीरियंस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, जो कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉय इंगेज्ड किए हुए हैं डिपार्टमेंट में थ्रू HKRN, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के थ्रू जो कर्मचारी लगे हैं, इज़ नॉट अपलोडेड एज पर रिकॉर्ड। ये कहते हैं कि वहाँ पे एक जो मुद्दा खड़ा हुआ था, उसमें ये मुद्दा था कि जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसके थ्रू जितने भी कर्मचारी लगे हैं PWD डिपार्टमेंट में, उनका जो है एक्सपीरियंस है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर का एक्सपीरियंस है जो एम्प्लॉयज़ का, वो अपलोड नहीं हुआ है रिकॉर्ड के अनुसार, जो पोर्टल पर अपलोड होना था। तो ये मुद्दा खड़ा हुआ था वहाँ पे। It is therefore requested to examine the same and submit the action taken report ATR in the earliest। जी हाँ साथियों, ये कह रहे हैं कि ये आपको आगामी कार्रवाई हेतु मतलब कि भेजा जाता है, रिक्वेस्टेड टू एग्जामिन, कि जो ये मामला है इसको एग्जामिन किया जाए, इसका जो है पूरे तरीके से सही है, जो इसकी जानकारी जुटा करके इसका जो एग्जामिन किया जाए, मतलब कि जो भी इसमें तथ्य छुपे हुए हैं या कहीं ना कहीं कोई इसमें कमी रह गई है, उसको एग्जामिन करते हुए द सेम एंड सबमिट, जो फाइनल रिपोर्ट है ATR की एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो इसको एग्जामिन करने के बाद, इस मामले की तह तक जाने के बाद जो भी सामने निकल के आता है, उसकी जो फाइनल रिपोर्ट है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, वे आपने क्या एक्शन लिया, तो उस एक्शन की रिपोर्ट इन्होंने जल्दी से जल्दी है, जो चीफ इंजीनियर है PWD डिपार्टमेंट ने मांगी है। तो एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, और DA एज अबव। तो साथियों, ये बिल्कुल मैं पुष्टि नहीं कर सकता इस लेटर की, लेकिन आपसे ये है कि आप ये लेटर, जो भी साथी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और PWD डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, वो इस लेटर को अपने डिपार्टमेंट को दिखाएं, वेरीफाई करवाएं, और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि ये लेटर कल की डेट जो 30/7/2024 का है, तो क्या ये सही लेटर है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके आगे साथियों, हम आपको और कई बातें हैं जो बता देते हैं, जो माननीय हाई कोर्ट द्वारा कच्चे कर्मचारियों के पक्ष में एक बहुत बड़ा जो आदेश पारित करते हुए राहत की खबर दी है, और जिसको लेकर भविष्य में भी कर्मचारियों की जो एक सुरक्षा है, सेवा सुरक्षा है, उनका जो उत्पीड़न शोषण होता है कच्चे कर्मचारियों का, उसके लिए हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि कच्चे कर्मचारियों का शोषण है जो, वो सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लंघन है। जी हाँ साथियों, ये हाई कोर्ट ने क्यों कहा है? एक जो कच्चे कर्मचारियों का मैटर था,
ओल्ड पेंशन को लेकर के वो कच्चे कर्मचारी साथियों लगे हुए थे 2005 से पहले। कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल या फिर अन्य डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी अपने बेस पे कच्चे कर्मचारियों को उस समय रख लेते थे। तो उसके बाद जब उनकी सेवा काल 10 साल 15 साल हो गया था तो उन्होंने एक याचिका दायर की रेगुलर के लिए। तो नियम बने रेगुलाइजेशन के, रेगुलर वो हो भी गए साथी, लेकिन वो रेगुलर हुए 2006 के बाद। यानी कि साथियों 2005 के बाद जो भी साथी, 6 के बाद जो भी साथी रेगुलर भर्ती हुए थे उनको जो है ओपीएस नहीं एनपीएस का लाभ सरकार ने देना शुरू कर दी था। ओपीएस बंद कर दी थी 2006 के बाद में। तो साथियों वो साथी लगे पहले के थे, लेकिन उनकी जो रेगुलाइजेशन, उनका नियमितीकरण हुआ वो 2006 के बाद हुआ, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको ओपीएस का लाभ देने से मना कर दिया था। बिल्कुल साथियों। तो वो कर्मचारी भाई कोर्ट में गए, तो कोर्ट में भी उनकी बात को जायज़ ठहराते हुए बताया कि ये सेवा है जो इनकी वो 2005 से पहले की चली हुई है। उन्होंने केस लगाया हुआ है, तो पहले से सेवा कर रहे हैं। तो उनको जो भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी है, जो लाभ हैं पक्के कर्मचारियों को 2005 से पहले, 6 से पहले जो मिलते हैं वो ही इन पर भी लागू होंगे। ये हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था साथियों। तो इसको जो हरियाणा सरकार है उसने हाई कोर्ट के डबल बेंच में चैलेंज किया था इस फैसले को, लेकिन हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को झटका देते हुए एक बहुत बड़ा जो फैसला है वो कच्चे कर्मचारियों के हक में सुना दिया है। तो उनका जो याचिका है हरियाणा सरकार की उसको खारिज करते हुए एक बड़ा फैसला उन्होंने दिया। और हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि नागरिकों का ना हो उत्पीड़न, कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में बदलाव करे हरियाणा सरकार। जी हाँ साथियों, कच्चे कर्मचारी रखने के लिए जो सरकार की नीति है उसमें बदलाव किया जाए, ये कहना है माननीय हाई कोर्ट का। तो हाई कोर्ट ने कहा कि देश में बेरोजगारी से हर कोई परिचित है। लोग थोड़े पैसे के लिए पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। राज्य आदर्श नियोक्ता होता है और उसे नागरिकों के उत्पीड़न की अपेक्षा नहीं की जाती। मामूली राशि का भुगतान करके नागरिकों को नियमित नियुक्ति से वंचित कर यह उनका उत्पीड़न करना है। जी हाँ साथियों, ये यहाँ पे हाई कोर्ट का साफ स्पष्ट कहना है कि एक छोटी सी राशि देकर उनको कच्चे कर्मचारी के तौर पर सरकारी विभाग में सेवा ली जाती है उनसे, और उनको जो नियमित नियुक्ति है, उनकी रेगुलाइजेशन है, उससे वंचित करना या उसके लाभ से वंचित करना उनका उत्पीड़न कहलाता है। तो डेली वेज और एडॉक नियुक्तियां कर राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। यहाँ पर साफ हाई कोर्ट ने कहा है कि जो डेली वेज और एडॉक नियुक्तियां कर रही है जो सरकार है हरियाणा में, तो वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। और ऐसा करना सामाजिक व आर्थिक न्याय के अधिकार हैं जो एक मनुष्य है, जो व्यक्ति है, समाज में रहता है हरियाणा में। तो अगर उनके साथ ऐसा कोई भी काम होता है कि उनके जो सामाजिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, आर्थिक मतलब कि जो हमारी पैसे से संबंधित है, और समाज में जो उसका आर्थिक न्याय जो कानून बना हुआ है उसका अधिकार का जो उल्लंघन माना गया है हाई कोर्ट द्वारा। तो साफ स्पष्ट कहा गया है हाई कोर्ट द्वारा, अगर ऐसा होता है तो ये एक सामाजिक और आर्थिक न्याय के अधिकार का उल्लंघन होगा। हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में संशोधन पर विचार करे, जहां पर माननीय हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हरियाणा सरकार कच्चे कर्मचारी रखने की नीति में संशोधन करने पर विचार करे। जी हाँ साथियों, ये फिर एक और न्यूज़पेपर है, इसमें भी बड़ी सुर्खियां बनी हुई है ये खबर। अनुबंध नियुक्तियां सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लंघन है कोर्ट। जी हाँ साथियों, जहाँ पर भी स्पष्ट कहा गया है कि जो अनुबंध नियुक्तियां हैं सामाजिक आर्थिक न्याय का, यहाँ पर क्यों कहा गया है साथियों ये बात,
बहुत से मामले माननीय हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं, क्योंकि कम पैसे में कच्चे कर्मचारियों को विभागों में लगाया जाता है और लंबे समय तक उनका मतलब कि मानसिक और आर्थिक शोषण किया जाता है। उनको जो एक कर्मचारी के लाभ होते हैं, फ़ायदे मिलने चाहिए, उनसे वंचित रखा जाता है और उनका शोषण भी किया जाता है। उनको धमकाया जाता है, अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको हटा दिया जाएगा, आपके खिलाफ लेटर लिख दिया जाएगा। तो ऐसे करके उनको 20-20, 25-25 सालों तक कच्चे कर्मचारी के तौर पर ही रखा जाता है। अगर वो कोई कोर्ट में जाने या धरना प्रदर्शन करने के लिए कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले लेती है। किसी को नौकरी से हटा दिया, किसी को कोई जुर्माना या फिर ऐसी कोई सज़ा दे देते हैं कि वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थता दिखाते हुए अपना जो आंदोलन है या फिर कोई अपने हक की आवाज़ है उसको उठाने के लिए वापस वो अपना ले लेता है। तो साथियों, ऐसे में उनकी जो एक अधिकार है आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय, उसका उल्लंघन जो यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये उसका उल्लंघन है। तो अनुबंध नियुक्तियों में अनुबंध आधार पर, जैसे HKRN में भी साथी अनुबंध आधार पर हैं, NH में अनुबंध आधार पर हैं और स्पष्ट HKRN की पॉलिसी में लिख दिया था कि इन कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन का दावा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते, वैसा बहुत सारी शर्तें उसमें लिख दी गई साथियों। और जो खुद ही सरकार ने पॉलिसी में शर्तें लिखी थी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी है जो 2022 में लागू हुई है। तो साथियों, उसमें बहुत सारी ऐसी शर्तें थी जो कर्मचारियों के हक में थी, लेकिन उन बातों को जो एक पॉइंट था उसमें कि 7 तारीख से पहले हर कर्मचारी का जो कौशल के तहत नियुक्त है उसका वेतन आना चाहिए। अगर वेतन नहीं आता तो सरकार या फिर HKRN जो है वो पर कर्मचारी के हिसाब से 50 रुपये एक दिन का जुर्माना, अगर एक दिन उसकी सैलरी लेट होती है 7 तारीख से, एक दिन भी लेट हो जाती है तो 50 रुपये, 2 दिन लेट होती है तो 100 रुपये, ऐसे में प्रावधान किया गया था। लेकिन सरकार ने उस जो पॉलिसी थी उसमें अमेंडमेंट करके उस पैरे को ही हटा दिया गया है साथियों, ऐसा ये स्पष्ट देखने में आया है। और साथियों की जो सैलरी है 3-3, 4-4 महीने से नहीं आती कई जिलों में, तो इसीलिए सरकार ने खुद अपने ही नियमों के उल्लंघन किया है, अपने ही नियमों का उल्लंघन कर तो अपनी मनमर्जी यहाँ पर सरकार की देखी जा सकती है। तो इसको लेकर जो एक कोर्ट में केस लगा था पुराने 2006 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की पेंशन बहाली को लेकर, तो उसके तहत कोर्ट ने ये फैसला देते हुए आदेश दिया है, जिससे कर्मचारियों में भारी खुशी है। इस जो आदेश में रिटायर हुए 5000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा साथियों। वो 5000 कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, वर्ष 2006 के बाद नियमित हुए कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम के हकदार हैं। हरियाणा को ऐसी नियुक्ति और नीति में संशोधन का सुझाव भी माननीय हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। जी हाँ साथियों, आगे बात हम कर लेते हैं जो अभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथी हैं, कच्चे कर्मचारी साथी हैं, वो अपनी मांगों को लेकर जो एक प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में संघर्ष कर रहे हैं साथी, बहुत अपना दम दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। तो जो साथी घर बैठे हुए हैं या फिर कोई अपने कामों का हवाला देते हुए संघर्ष में शामिल नहीं हो पाते, तो वो साथी एक कर्मचारी के नाम पर कलंक माने जा सकते हैं साथियों। तो बहाना बना करके कोई घर ना बैठे, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना सीखे, संघर्ष करना सीखे साथियों। जैसे ये लिखा हुआ है, किसी ने आज के एक सोशल मीडिया पर आया हुआ था, जिसे अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता उसी का हक हमेशा छीना जाता है साथियों। ये आप देख सकते हैं, तो एक बहुत बढ़िया बात किसी ने लिखी है। जो साथी अपने संघर्ष के लिए नहीं लड़ सकता तो वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो क्या करेगा। तो इसीलिए सभी को
एकत्रित होकर एकजुटता दिखाते हुए सरकार के खिलाफ है जो प्रदर्शन कर अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए और नियमितीकरण के लिए जो पुरजोर समर्थन करें अपने कर्मचारी भाइयों का और अपने हक की लड़ाई लड़ें। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करें, लाइक भी ज़रूर करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय कर्मचारी।